नमस्कार। भाषा सारथी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यंजन संधि कुछ इजी ट्रिक से और उन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बच्चे इसमें बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। स्वर संधि तो फिर भी इजी हो जाती है, लेकिन व्यंजन संधि में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे करें। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहले हम सीखते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। जब दो शब्दों के मेल से व्यंजन के कारण परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसे और इजी तरीके से समझते हैं कि जब व्यंजन में बदलाव आ जाए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। या तो वो स्वर हो या फिर व्यंजन हो, उसकी वजह से पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर में यदि कोई बदलाव होता है, व्यंजन में कोई बदलाव आता है, तो वह व्यंजन संधि हो जाती है। अब समझते हैं व्यंजन संधि के प्रकार। पहली है जश्त्व संधि, दूसरी अनुस्वार संधि, तीसरी है अनुनासिक संधि, चौथी तुगागम संधि जिसे आपको च का आगम भी कह सकते हैं, पांचवी है ऋणत्व संधि। इसकी पहली संधि है जश्त्व संधि जिसका सूत्र है झलाम जशो अंते। पहले शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त या प इन पांचों में से कोई भी हुआ और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर या तो कोई स्वर होना चाहिए या इन पांचों वर्गों में से उसका कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या फिर य, र, ल, व आ जाए, तो वो जो पहले शब्द का आखिरी अक्षर है ना, क, च, ट, त, प, वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाते हैं। जैसे क ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में चेंज हो जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ। देखिए बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे आपके सामने एग्जाम्पल है दिक अंबरा। आपके यहाँ पे पहले वर्ड का आखिरी अक्षर है क। इस क के बाद स्वर आ रहा है। आपको मैंने जैसे बताया कि भाई यदि स्वर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये क, च, ट, त, प, ये किस में चेंज हो जाएंगे, अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएंगे। और इसका तीसरा वर्ण क्या है, क का तीसरा वर्ण होता है ग। ये भी आधा है तो इसलिए हमने इसको भी आधा ही रखा भी, और ये उतर जाएगा आपका। इस स्वर की वजह से ये हमारा क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो गया ग। ठीक है, ये पूरा आपका ऐसे उतर जाएगा दिग अंबर। अब ये स्वर है तो स्वर इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, ये पूरा वर्ड आपका बन जाएगा दिगंबर। ग में स्वर हो गया इसलिए वो अब आधा नहीं रहा और ये वर्ड आपका बन गया दिगंबरा। ये बन गई हमारी संधि, ये संधि विच्छेद और ये इसकी संधि। कैसे चेंज हुआ आया समझ में। आपको बताया गया कि क या च, ट, त में से अगर उनके बाद कोई भी स्वर आता है तो वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है और वर्ड बन जाता है आपका दिगंबरा। चलिए अब दूसरा एक एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका वाक ईशा। फिर वही है कि क है, वो अंतिम अक्षर आपका क है, क के बाद स्वर है, स्वर की वजह से, इसकी वजह से ये क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो गया। ठीक है, ये आपका बन गया वाग और ये ईशा। स्वर है तो व्यंजन में इसमें लग जाएगी इसकी मात्रा वागीश। ये आपका बन गया संधि, इस विच्छेद की संधि ये बन गई। ठीक है, अब करते हैं कि यदि स्वर ना आकर इन क, च, ट के बाद यदि स्वर नहीं आता और तीसरा वर्ण आ जाए या दूसरा वर्ण आ जाए तो वो कैसे चेंज होता है। एग्जाम्पल है आपका भगवत गीता। बच्चों ये एग्जाम्पल तो आपने कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और ये देखा भी होगा आपने, और इसका मोस्टली बच्चे सही कर भी देते हैं, लेकिन ये कैसे किया जाता है उसको भी आप देखिए, ट्रिक वाइज समझिए। आपको मैंने बताया है कि यदि आखिरी अक्षर क, च, ट, त या प कोई भी इन पाँचों में से हुआ और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कौन सा अक्षर है, ये है तीसरा वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण। ठीक है, तो इस ग की वजह से, इसकी वजह से ये त आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक है, तो त का तीसरा वर्ण होता है द। ये त आधा है तो ये द भी आधा ही रहेगा, बाकी आपका उतर जाएगा।
और ये इसमें लग जाएगा। बन गया आपका ये, क्या बन गई आपकी संधि? भगवत गीता। देखा आपने कैसे चेंज हुआ? यदि त के बाद यदि कोई भी तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है तो उस वर्ग के ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज होगा, इसमें नहीं चेंज होगा, इसके जैसा नहीं बन जाना, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है आपका जगत बंधु। त है, त के बाद यहाँ पे दूसरा व्यंजन है और यहाँ पे ये व्यंजन आपको पता होगा कि ये किसका वर्ण है, किसके वर्ग का वर्ण है? ये प वर्ग का वर्ण है। कौन सा? ये तीसरा वर्ण है। इस तीसरे वर्ण की वजह से ये त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, त। बाकी पूरा आपका वही रहेगा, जगत बंधु। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसकी वजह से ये चेंज हो रहा है और ये किस में चेंज होगा? ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज होगा। लेकिन ये तब चेंज होता है जब इसके बराबर में तीसरा या चौथा कोई वर्ण आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम्पल आपको जो है ये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब करते हैं अगले एग्जाम्पल को। नेक्स्ट संधि है अनुस्वार संधि और इसका सूत्र है मुंह अनुस्वार। डेफिनेशन से समझते हैं। यदि किसी पद यानी पहले शब्द के अंत में यदि म हो और उसके बाद वाला जो शब्द है वो अगर व्यंजन पे आ रहा है स्टार्ट, तो वह उस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यदि बाद में कोई भी यदि स्वर है तो म वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है, बस ये अनुस्वार में बदल जाता है, लेकिन साउंड में उच्चारण करने में वो म ही रहता है। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए बच्चों, अब इस संधि का भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका ग्रामम याति। यहाँ पे म है, इस पहले अक्षर का आखिरी अक्षर जो है व्यंजन है म है। इस म में आपको चेंज करना है, किसकी वजह से? उसके बाद कोई भी यदि व्यंजन आता है, कोई भी व्यंजन अगर आता है तो उसकी वजह से ये म आपका चेंज हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो वैसे ही रहेगा, ये तो बहुत सिंपल है, ये म है, ये अनुस्वार बन गया, बाकी सारा आपका चेंज है। अच्छा, ये ज़रूर ध्यान देना बच्चों, आपको इसके साथ जॉइंट करके नहीं लिखना, ये अलग दो वर्ड लिखने हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ी कर जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका पत्रम लिखामी। फिर वही है कि पहले वर्ड के बाद आपका आखिरी व्यंजन म है, ये म आपका चेंज हो जाएगा, आपका ये अनुस्वार में, ये पत्रम है और अगला वर्ड आपका वैसे ही लिख देना है ना। ये वाली संधि बड़ी इजी लगी ना आप सबको? कुछ भी नहीं है इसमें, बस म आ गया तो आपका अनुस्वार कर देना है, तो बहुत इजी है। लेकिन यदि ये ना हो तो, मतलब सिर्फ ये अनुस्वार ही ना बने, उसके बाद भी व्यंजन आ रहा है, तब क्या करें? चलिए उसको भी हम समझते हैं, इसके दूसरे पार्ट को भी। इसको डेफिनेशन में समझते हैं कि जब कभी पहले शब्द का जो आखिरी अक्षर म या फिर अनुस्वार हुआ और उसके बाद वाला यानी जो सेकंड वर्ड है वो क से लेके म तक किसी भी व्यंजन से यदि वह स्टार्ट हो रहा है, तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर म या अनुस्वार वो विकल्प से उस सामने वाले के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको चेंज कैसे करना है समझते हैं इसे। इसमें भी आपका पहले वर्ड का आखिरी व्यंजन म है, तो एक तो आपका वही बन जाएगा कि ये म आपका अनुस्वार में चेंज हो गया और ये सेकंड वर्ड आपका वैसे ही उतर जाएगा। एक तो ये बन गया आपका, ठीक है, एक ऑप्शन आपका ये बन जाता है। अब दूसरा समझिए कि वो कैसे बनता है। आपको ये देखना है बच्चों कि एक तो पहले वर्ड के बाद म होना ज़रूरी है, उस म के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ रहा है तो एक तो वो इस तरह से चेंज होगा और दूसरा क्या होगा कि इसकी वजह से, इस च की वजह से ये म चेंज होगा। लेकिन किस में चेंज होगा? ये म तो खुद अपने आप में एक पांचवा वर्ण है,
ये जिसकी वजह से चेंज होगा ना उसका पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। कहता है कि मैं चेंज तो होऊंगा, लेकिन अपने वर्ण में क्या, मैं तो खुद ही पांचवा हूँ भाई। मैं चेंज होऊंगा, जिसकी वजह से मैं चेंज हो रहा हूँ ना, मैं तेरे ही पांचवें वर्ण में चेंज होऊंगा। कैसे? इसका पांचवा वर्ण क्या है? न्य। म आधा है इसलिए ये न्य भी आधा बना। ठीक है, ये बाकी आप पूरा उतार लीजिए, आपको और समझ में आएगा। अब ये पूरा वैसे उतर जाएगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना। आप ये सोचे कि इसको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना इसको लिखना इस तरीके से है। ये रहेगा, ये न्य आधा बना और इसकी ये मात्रा लग जाएगी ऐन चिनोमी। ठीक है, ये आपका बन जाता है दूसरा। तो ये भी आपको लिखना होगा, ये भी आपको लिखना होगा। यदि एग्जाम्पल आपको विकल्प में दिए जाते हैं कि आपको ये पूछा जाए और इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा अगर आपके पास, तो ये मत कहिएगा कि भाई हमने तो ये सीखा हुआ है, ये कैसे बन रहा है, ये तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपको ये भी बनता है और इसका ये भी बनता है। और कैसे बनता है मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। ठीक है, इसमें भी वही बात आ जाती है। चलिए एक और एग्जाम्पल से वो समझते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है आपके आगे, त्वम जयसी। म है, म आपका चेंज हो जाएगा किसमें? इस ज, ये इसका जो पांचवा वर्ण है, ये ज है, ये किस वर्ग का है? ये च वर्ग का है। किस वर्ग का है? ये च वर्ग का है। और च वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? न्य। ठीक है, ये म आपका चेंज हो गया किसमें? न्य में। अब ये जो बाकी का है वो पूरा उतार लीजिए, बस फिर इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये न्य आधा लिखा जाएगा और ये ऐसे देव बन गया आपका त्वंजयसी। ये एक आपका एक ऑप्शन हो गया, और दूसरा तो आपको पहले ही बताया गया है कि ये बन जाएगा आपका अनुस्वार, ये बन जाएगा त्वम जयसी। ठीक है, ये बन गया आपका दूसरा। ये दोनों ही जो है संधि इसकी है, ये दोनों ही इसी की ही बनेगी। आपको रीज़न दे दिया गया है। आपने इससे पहले अभी जशत संधि का समझा था कि वो आपका पांचवा अक्षर चेंज होता है अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मो अनुस्वार में, यहाँ पे जो है ये अनुस्वार संधि में ये है, ये कहता है मैं तो खुद ही पांचवा हूँ, मैं किस में चेंज होऊंगा भाई? मुझे जो चेंज कर रहा है ना, जिसकी वजह से मैं चेंज हो रहा हूँ ना, मैं तो उसी के ही पांचवें वर्ण में चेंज होऊंगा। तो यहाँ पे ये अपनी जिद रखता है, इस वजह से ये इसी के ही पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। आई होप जो है मैंने अभी तक 2 संधि आपको समझाई है और बहुत ही इजी ट्रिक से समझाई है। यदि कुछ भी अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ अपने ज़रूर लिखेंगे। इसकी बाकी की संधियों को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये दोनों संधियाँ बहुत ही इजी ट्रिक मेरी समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी की 3 संधियों को इतने ही इजी ट्रिक के साथ और नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।